हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्वेश्चन आंसर सेक्शन ऑफ लेसन 2 अ हैप्पी प्रिंस। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है। पहले क्वेश्चन आंसर अपने को करना है कितने वर्ड्स में? 25 वर्ड्स में। आपको मैंने पूरी कहानी बताई थी, एक बार क्विक रिवीजन कराता हूं। बोलो कौन था हैप्पी प्रिंस? उसके पास में एक रूबी थी, दो सेफरी थी, उसने सबकी मदद की। सबसे पहले किसकी मदद की? सबसे पहले दर्जन की मदद की, उसकी रूबी देके। फिर दो सेफरी से एक प्लेराइट की मदद की और मैच गर्ल की मदद की, और फिर गोल्डन लीव से सारे शहर के लोगों की मदद की। स्वेलो ले जाके देती थी, स्वेलो मर गई और हैप्पी प्रिंस का दिल भी टूट गया। ना मेयर का कुछ बना, ना काउंसलर का। बाद में हैप्पी प्रिंस को स्वर्ग का राज मिला, उसको एकदम बढ़िया शहर मिला, और स्वेलो को भी बढ़िया गाने को मिला। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, वो पिछला वीडियो है। जिसको भी लेसन डिटेल में समझना है, पिछले वीडियो में जाओ, इसी प्लेलिस्ट में पिछले वीडियो में पूरा डिटेल से चैप्टर ही समझाया है। यहां पे अपन बात करेंगे सीधे क्वेश्चन आंसर की। व्हाट मेड द स्वेलो स्टे बिहाइंड इवन आफ्टर हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट? बाकी सारे लोग इजिप्ट चले गए थे, पर यह स्वेलो क्यों रुक गया था? पूछता है क्वेश्चन। क्या ये क्यों रुका? अरे बताता है आंसर। रीड से। प्यार हुआ, प्यार हुआ। किससे? रीड से। द स्वेलो वॉज इन लव विद द मोस्ट ब्यूटीफुल रीड। ऐसे याद हो जाएगा। कई बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर याद कराया करो। देखो, याद करने का एकदम गोल्डन टिप्स देता हूं। क्या करना? इसको देखने का नहीं, सीधे बोलने का। स्वेलो वॉज इन लव विद द मोस्ट ब्यूटीफुल रीड 4 बार बोलो। हिंदी में भी बोलो मन में एक बार, फिर इंग्लिश में बोलो। स्वेलो को प्यार हुआ ब्यूटीफुल रीड से। द स्वेलो वॉज इन लव विद द मोस्ट ब्यूटीफुल रीड। बस खत्म। ही वॉज डीपली अट्रैक्टेड बाय हर स्लेंडर वेस्ट। स्लेंडर वेस्ट मतलब पतली कमर। ये वेस्ट का मतलब होता कमर। अब वो क्या बताऊं मैं तुम्हें, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई उतनी कि तुम इस बात को समझो। इसको इतना सा समझो, वो जो पेड़ है ना, वो पेड़ से उसको बहुत ज्यादा प्यार हो गया स्वेलो को। बर्ड है, हो गया प्यार। द स्वेलो वॉज इन लव विद द मोस्ट ब्यूटीफुल रीड। ही वॉज डीपली अट्रैक्टेड बाय हर स्लेंडर वेस्ट। द रीड ऑल्सो रिस्पॉन्डेड टू हिज लव। दोनों का प्यार हो गया। ठीक है। हिज कोर्टशिप, कोर्टशिप मतलब लव अफेयर चला ऑल थ्रू द समर। पूरे समर उनका प्यार मोहब्बत चलता रहा। अब देखो, इसकी एक माइंड मैप बनाओ। कौन था? स्वेलो। किसके साथ प्यार हुआ? रीड के साथ। तो आंसर आएगा द स्वेलो वॉज इन लव विद द मोस्ट ब्यूटीफुल रीड। क्या पसंद आ गया? तो बोले स्लेंडर वेस्ट। स्लेंडर वेस्ट मतलब पतली कमर। ठीक है। रीड भी उससे प्यार करता था। उनका कोर्टशिप, कोर्टशिप मतलब प्यार चलते रहा। कब तक? समर तक। क्यों? क्योंकि ऑटम में, पतझड़ में रीड हो गया था खल्लास। Therefore he stay behind even after his friend has gone to Egypt. अब ये आंसर याद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे साथ बोलो, फोटो बना के बोलो। बोलो सबसे पहले कौन था? स्वेलो। स्वेलो को किससे प्यार होता है? रीड से। रीड का क्या पसंद आता है? स्लेंडर वेस्ट। बात खत्म, बात खत्म, सीधे आंसर हो गया। द स्वेलो वॉज इन लव विद द मोस्ट ब्यूटीफुल रीड। ही वॉज अट्रैक्टेड टू हर ब्यूटीफुल स्लेंडर वेस्ट। रीड ऑल्सो रिस्पॉन्डेड, और उनका क्या चला? लव अफेयर। लव अफेयर को इंग्लिश में क्या बोलते? कोर्टशिप। कब तक? फुल समर। सो स्वेलो हैड वेस्टेड इवन ऑल हिज फ्रेंड हैज गॉन। रीड स्लेंडर वेस्ट। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बात जो दिव्या ने बोली, बिल्कुल सही बोली दिव्या। दिव्या कह रही है कि सर पूरे सेंटेंस में एक वर्ड ले लो, उससे पूरा सेंटेंस याद हो जाता है। यहां पे लव है, यहां पे बोलो स्लेंडर वेस्ट है, और यहां पे लव है। वही है। कौन क्या हुआ? लव हुआ। किसको? स्वेलो को। किससे? रीड से। दो इंग्लिश में बोलेंगे द स्वेलो वॉज इन लव विथ मोस्ट ब्यूटीफुल रीड। क्या पसंद आ गया? तो बोले स्लेंडर वेस्ट। क्या रिस्पॉन्ड किया? कोर्टशिप। कब तक? समर तक। खत्म। ये 3 पॉइंट याद रखना। स्वेलो, रीड, लव, समर, कोर्टशिप, स्लेंडर वेस्ट। खत्म आंसर। ये तो पूरा चैप्टर से आएगा। वॉट वॉज द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस अडॉर्न विथ? अडॉर्न मतलब उसमें क्या क्या था? क्या क्या था? क्या क्या था? अभी बताता हूं। द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज ग्रेसफुली अडॉर्न। ग्रेसफुली मतलब बहुत अच्छे से।
बोलते ना ग्रेस दिया, मतलब फायदे से, अडॉर्न मतलब उस पे लादा गया है। इट वॉज गिल्डेड, गिल्डेड मतलब ढाका गया है। स्टैचू के ऊपर क्या ढाका है? गोल्डन लीव्स, गोल्डन लीव्स। ये आंसर भी याद हो जाएगा। बोलो हैप्पी प्रिंस के ऊपर क्या क्या अडॉर्न किया है? ग्रेसफुली, ग्रेसफुली मतलब बहुत शानदार तरीके से। द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज ग्रेसफुली अडॉर्न। बताओ ये पूरा क्वेश्चन में से मिला कि नहीं मिला? गिल्डेड याद रखना, गिल्डेड, गिल्डेड नहीं होगा तो कवर। किसके साथ में? फाइन गोल्ड। सबसे पहले क्या है? फाइन गोल्ड है। टू सैफरी है, एक रूबी है। रूबी कहां पे है? तलवार में है। सैफरी कहां है? आईज में। टू ब्राइट सैफरीज फॉर हिज आईज, अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। हिल्ट मतलब वो जो पकड़ने का रहता है ना, मुट्ठा उसका, उसके ऊपर है, जहां मुट्ठी अपन बांधते वहां पे। ऐसे याद हो गया। बोलो ऐसे याद हो गया। अडॉर्न मतलब क्या क्या है? गिल्डेड है, गिल्डेड मतलब कवर है। किसका? फाइन गोल्ड लीव्स। तीन चीज याद रखना। सबसे पहले क्या है? गोल्ड लीव्स। टू सेफरी, स्पेलिंग याद रखना सेफरी की। और वन रूबी। सेफरी कहां पर? आंख में। रूबी कहां पे? स्वॉर्ड हिल्ट, हिल्ट मतलब मुट्ठा। खत्म हो गया ये वाला भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द पीपल एडमायर द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस? लोग कैसे उसको एडमायर करते हैं? द पीपल एडमायर, एडमायर का मतलब होता है उसकी तारीफ करना, प्रशंसा करना। द पीपल एडमायर द ब्यूटी ऑफ द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस इन द फॉलोइंग वेज। मैं बताता हूं लोग उसकी कैसी तारीफ करते हैं। वन ऑफ द टाउन काउंसिलर सेड, एक टाउन काउंसिलर, पार्षद क्या कहता है? हाँ ऐसे याद हो जाएगा यार, ये क्वेश्चन में से ही है। फॉलोइंग आर द वे इन विच द पीपल एडमायर द ब्यूटी ऑफ द हैप्पी प्रिंस। कौन बोल रहा है? टाउन काउंसिलर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? द हैप्पी प्रिंस इज एज ब्यूटीफुल एज अ वेदर कॉक। अब क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? द चैरिटी चिल्ड्रन सेज द हैप्पी प्रिंस लुक जस्ट लाइक एन एंजल। बच्चे क्या बोलते हैं? ये तो देवदूत के समान लगता है। वेदर कॉक, ये बिल्कुल एकदम जैसे बोलते हैं ना मौसम के पक्षी आते हैं, उसके समान लगता है। याद कर लेना, याद कर लेना। एज ब्यूटीफुल एज वेदर कॉक, दो शब्द है, वेदर कॉक, एंजल। एंजल का मतलब तो देवदूत के समान लगता है, ऐसा बच्चे बोलते हैं। और टाउन काउंसिलर क्या बोलता है? वेदर कॉक के समान लगता है। बताओ ऐसी आंसर याद हो रहे? लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू, कुछ मत करना, माइंड मैप बना लेना, बन जाएगा। तीनों के बना के देता हूं। बोलो किसको प्यार हुआ? स्वेलो को। किससे? रीड से। क्या पसंद आया? स्लेंडर वेस्ट, इसलिए वो जा नहीं पाया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन भूल गया, आंसर तो याद है। क्वेश्चन बोलता है स्टैचू में क्या क्या था? बोलो गोल्डन लीव से ग्लाइडेड था। टू सेफरी थी आइस के लिए। एक रूबी था स्वॉर्ड हिल्ट के लिए। ठीक है। पीपल कैसे एडमायर करते हैं? पीपल ऐसे एडमायर करते हैं, टाउन काउंसिलर बोलता है द हैप्पी प्रिंसेस एज ब्यूटीफुल एज वेदर कॉक। किसके समान है? तो बोले वेदर कॉक। और दूसरा वाला बच्चा क्या बोलता है? अरे ये तो एंजल है। एंजल मतलब देव दूत। जब कोई बात करेगा तो उसकी बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। देख लो, ये इनकी बात है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा। आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। वेयर डिड स्वेलो पुट अप एट नाइट? वेयर डिड स्वेलो पुट अप एट नाइट? स्वेलो ने क्या किया एक रात को? वन नाइट अ स्वेलो फ्लू ओवर द सिटी। एक रात वो उड़ा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू। ही गॉट टायर्ड एट नाइट एंड फ्लू डाउन। पूरा शहर तो घूमा, पूरा शहर घूमा ऑल डे लॉन्ग। रात को थक गया तो वो नीचे आ गया। द टाउन हैड गॉन टू स्लीप। पूरा शहर सो गया था, अब वो भी सोना चाहता था। ही सेट एट द स्टैचू। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। क्वेश्चन समझो। वेयर डिड द स्वेलो पुट अप एट नाइट? रात को स्वेलो ने क्या किया? रात है, पूरा शहर सो गया, स्वेलो भी आके सोता है हैप्पी प्रिंस के पास। वही है, वही है। वन नाइट अ लिटिल स्वेलो फ्लू ओवर द सिटी, ऐसे याद हो गया। एक रात स्वेलो पूरा शहर घूमता है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू,
पूरा दिन घूमा और क्या हो गया, थक गया. एट नाइट ही फ्लू डाउन, द टाउन हैड गॉन टू स्लीप, ही सेट एट द स्टैचू. याद हो रहा, याद हो रहा, कहां पे बैठा वो, स्टैचू से. ही डिसाइडेड टू पुट अप एट नाइट देयर, बोले आज की रात में यहीं गुजारता हूं स्टैचू के नीचे. ही स्पेंड द नाइट जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. देखो 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 देखो, उसका बेडरूम है, ठीक है, मैं याद करा रहा हूं. वन नाइट swallow was flying over a city. Whole day long he flew and got tired. So he sat under the feet of the happy prince और वो बन गया उसका गोल्डन बेडरूम. हाँ हाँ बिल्कुल, यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज. यहाँ पे समझाने वाली बात यह है कि जो स्वेलो थी वो हैप्पी प्रिंस के पैर के बीच में सोती है, एक रात गुजारती है. बाकी पूरे दिन वो शहर का चक्कर लगाती और थक जाती है. All day long he flew and got tired, so he decided to spend a night at the feet of the happy prince. When the third drop of water fell, ध्यान से सुनना, लेसन में से बता रहा हूं. पहला गिरा तो बोले बादल कहां से आया, दूसरा गिरा तो बोले भागो यहां से, तीसरा गिरा तो बोले देखूं तो कहां से आ रहा. तब उसने ऊपर देखा तो पता चला प्रिंस रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है. When the third looked up, what did he see? जब उसने ऊपर देखा तो उसने क्या देखा. Two large drops of water fell on the swallow. दो बूंद तो swallow पे गिर गई. He called it a curious thing. Curious मतलब जानने के लिए बहुत इच्छा थी कि क्या हो क्या रहा है, जानना चाहती है वो, क्या हो रहा है जानना चाहता है वो, ठीक है. Because there was no cloud in the sky. पानी की दो बूंद गिर गई, बादल तो है ही नहीं. टू लास्ट ड्रॉप ऑफ द वाटर फेल ऑन द स्वेलो, ये तो याद हो गया. टू लास्ट ड्रॉप ऑफ द वाटर फेल ऑन द स्वेलो. ही कॉल्ड इट अ क्यूरियस, क्या बोलते हैं इसको, क्यूरियस. क्या बोलते हैं, क्यूरियस. क्यूरियस का मतलब होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा. बोले क्या हो रहा है, बिकॉज देयर वॉज नो क्लाउड इन द स्काई. Soon the third drop of the water fell. ये अभी इसने तीसरे की बात नहीं की, दो की बात की. Two large drop of water fell on the swallow. He called it curious. क्यों curious? Because curious मतलब जानने की इच्छा. Because there was no cloud in the sky. Third drop water, the swallow looked up. पास की बात है इसलिए looked up. He saw the eyes of the happy prince filled with tears. आंसू भरी आंखें देखी हैप्पी प्रिंस की, वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स. सोने के गाल पे आंसू के, आंसू पे आंसू, सोने के गाल पे आंसू, ऐसा उसने देखा. हाँ आंसर समझाया भैया. दो लार्ज ड्रॉप वाटर गिरा, उसने बोला क्या हो रहा मैं देखूं तो. देयर वॉज नो क्लाउड, बिन बादल बरसात. थर्ड ड्रॉप जब गिरी तो उसने ऊपर देखा, और जब ऊपर देखा तो उसको पता चला कि प्रिंस, हैप्पी प्रिंस वॉज क्राइंग. टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक. ऐसे याद हो जाएगा. बोलो, टू लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन द स्वेलो. ही कॉल्ड इट क्यूरियस थिंग. क्यों क्यूरियस है, बिकॉज देयर वॉज नो क्लाउड इन द स्काई. Soon third drop of the water fell. After third drop he looked up and saw that the happy prince was crying. Tears and tears were in the eyes of happy prince and tears were falling over his golden cheek. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. आप वो देख लेना, एग्जैक्ट आंसर याद कर लेना. Why was happy prince weeping? Weeping का मतलब क्या होता, रोना, रोना. When the happy prince was alive, he had not known what tears were. जब हैप्पी प्रिंस जिंदा था तो उसको पता ही नहीं था आंसू क्या होते हैं. अलाइव मतलब जिंदा, टीयर्स वर मतलब अतीत. ही लिव्ड इन द पैलेस, महल में रहता था. वेयर लाइफ वॉज सॉरो फ्री, सॉरो फ्री दुख से मुक्त. ऐसे याद हो जाएगा. कौन है हैप्पी प्रिंस? ही हैड नो नॉलेज अबाउट द टीयर्स व्हेन ही वाज अलाइव बिकॉज ही लिव इन पैलेस. कहां रहता है, पैलेस में, और सॉरो फ्री लाइफ थी. द कोर्टियर्स का मतलब होता है जो राज में काम करने वाले रहते हैं ना, मंत्री वगैरह. कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस, उसको बोलते थे खुश
या बहुत सुंदर या बहुत अच्छा राजकुमार। When the happy prince died, they set him very high. उसके राज दरबार के लोगों ने जब मरा तो उसका जो बुत बनाया वो बहुत ऊंचा बनाया। Now he was able to see the ugliness and miseries of the city, therefore he was weeping. ऐसे याद हो जाएगा, बोलो। When happy prince was alive, he have no knowledge about tears. कहाँ पे रहता था? पैलेस में। और लाइफ कैसे थी? सॉरो फ्री, सॉरो फ्री। और कोर्टियर्स मतलब राज में काम करने वाले मंत्री लोग, उसको क्या बोलते थे? हैप्पी प्रिंस। और जब वो मरा तो उसका स्टैचू उन्होंने क्या किया? बहुत हाई लगाया। नाउ ही कैन सी द अगलीनेस एंड मिसरीज ऑफ द सिटी, सो ही इज वीपिंग। ये सब देख के वो रो रहा है। अगला क्वेश्चन, वाई डिड द हैप्पी प्रिंस नॉट नो द सफरिंग ऑफ हिज पीपल? उसको लोगों के दुख जब जिंदा था तब क्यों नहीं पता चले? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। When the happy prince was alive, he used to live in the palace. जब वो जीवित था तो वो कहां पे रहता था? महल में रहता था। There were no sorrows and suffering in the lives of the people living there. जो जहां रहेगा वो उन्हीं लोगों को देख के समझेगा ना जीवन कैसा है। तो इनके साथ वाले जितने भी लोग थे उनमें से एक को भी दुख नहीं था। He led a joyful life. He had no contact with his people. वो बढ़िया अपने मंत्री लोगों के साथ में खुश था। उसका गांव के लोगों से कोई संबंध, शहर के लोगों से कोई संबंध नहीं था। Therefore he did not know about their sufferings. Everything around him was beautiful. उसके आसपास जितनी भी चीजें थी सब ब्यूटीफुल थी। उसको लोगों के दुख दर्द के बारे में पता नहीं था। कहाँ रहता था? पैलेस में रहता था। To whom did Happy Prince give ruby? रूबी किसको दी थी? सी फ्रेश को दी थी। जो दर्जन थी उसको दी थी। उसका लड़के को बुखार था इसीलिए। There was a seamstress. क्या पढ़ेंगे इसको? seamstress. seamstress मतलब दर्जन। Far away in a little street. छोटी सी सड़क पे उसका मकान है। Her little son lay ill in the bed. उसका छोटा सा लड़का लेटा हुआ है पलंग पे बीमार। He was suffering from fever. लड़के को क्या आ गया? बुखार। अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। मेन बात यहां पे बताने की है, seamstress, ill child, suffering from fever. He was asking for oranges. ये बड़ी बात है, चैप्टर से आपको नहीं बताई थी, आगे बता रहा है। वो क्या बोल रहा था मम्मी से? संतरे दो, संतरे दो, संतरे दो। He was crying because his mother could not afford to give him anything but river water. लड़का क्यों रो रहा था? वो गरीबी थी, उसकी माँ उसको संतरे नहीं दे सकती थी, बस पानी दे सकती थी। सीइंग हर मिसरीज, ये दुख है भैया, ये समझो। लड़का बीमार है, उसको संतरे चाहिए। संतरे से भी मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, उसको रोटी चाहिए। और उसकी माँ उसको रोटी नहीं दे सकती। मजबूरी है, क्या करे, उसके पास पैसा नहीं है, वो भी क्या करे। पिता होता तो मेंशन होता, पिता के बारे में बताया नहीं, मतलब पिता नहीं होगा। हाँ करम, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया करम, अच्छी बात बोले आपने, गुड एक्शन। यही ऑथर बताना चाह रहा है, अच्छा करो और अच्छा पा। तो ये हैप्पी प्रिंस ने अच्छा काम किया, उसको क्या दे दिया? रूबी। आंसर और समझ लो एक बार जल्दी जल्दी। तो सी मिस्ट्रेस थी, सी मिस्ट्रेस मतलब दर्जन। लिटिल स्ट्रीट, हर सन ले इल इन द बेड सफरिंग फ्रॉम फीवर। लड़के को बुखार था, ऑरेंज मंग रहा था, पर उसकी माँ उसको नहीं दे सकती थी, इसलिए वो रो रहा था। सुन रहा है ना हैप्पी प्रिंस, रो रहा है लड़का। What were the Happy Prince's eyes made of? हैप्पी प्रिंस की आइस किससे बनी थी? MP बोर्ड 2011 में आया। सुनो मेरी बात, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलता। ये बताओ, इतने क्वेश्चन आंसर कराए अभी तक के, इंपॉर्टेंट बोला क्या? 11 का आप जोड़ दो 10 साल, 21। 11 का 10 जोड़ दो 21। द हैप्पी प्रिंस आइज वर मेड ऑफ 2 ब्राइट सेफरीज। 2 बढ़िया बढ़िया मनी से उसकी आइज बनी थी, नीलम से। 1 सेफरी प्ले राइट को दिया और एक मैच गर्ल को दिया। Who was feeling cold? He gave other safety to a little match girl. She had match or fall in the gutter and was crying. 2 को दिया, एक प्ले राइट को दिया जो हंगरी था, और एक मैच गर्ल को दिया जिसने अपने मैचेस गटर में गिरा दिए थे। He is little better than a beggar, said the mayor. मेयर देखो क्या बोलता है मेयर, क्या बोलता है मेयर? मेयर बोलता है ये भिखारी से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है।
कौन? हैप्पी प्रिंस। वाई डिड ही से सो? देखो उसने इतनी बेकार बात मेयर ने क्यों बोली? द मेयर लुक एट द स्टैचू, द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस हैड ब्रोकन इनटू टू। प्रिंस का दिल दो टुकड़े में बट गया था, वही स्वेलो के जाने से उसको दुख हुआ, मर गई तो। इट्स गोल्डन लीव्स वर स्ट्रिप्ड ऑफ, सारी सोने की पत्ती तो हैप्पी प्रिंस ने वैसी लोगों की भलाई में दे दी थी, पुअर के चिल्ड्रन के लिए। हिज आईज हैड गॉन, आंखें भी दे दी थी उसने सेफ्री किस किस को? प्ले राइट को और मैच गर्ल को। हिज स्वॉर्ड वॉज लुकिंग अगली, क्यों? क्योंकि इसकी रूबी उसने दे दी थी सेम स्ट्रेस को। इट वॉज नाइदर ब्यूटिफुल नॉर यूजफुल, अब बोले ये ना सुंदर है ना अच्छा है। इट वॉज सो शेबी, शेबी मतलब बेकार, दैट द मेयर सेड ही इज लिटिल बेटर देन अ बेकर, इसीलिए बोला कि भिखारी से ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या क्या हुआ था? सब बट गया, सब बट गया। गोल्डन लीव्स बट गई पुअर एंड नीडी को, सेफ्री चली गई प्ले राइट और मैच गर्ल को, रूबी चली गई सेमिस्ट्रेस को, इसलिए वो बड़ा बेकार लग रहा था। लिटिल बेटर देन अ बेगर, और तो और हिज हार्ट वॉज फॉलन इनटू टू पीसेस। हैप्पी प्रिंस को लास्ट में क्या होता है? पिघला दिया जाता है फर्नेंस पे। द मेयर एंड द टाउन काउंसिलर सॉ द अगली स्टैचू, दे गॉट इट पुल डाउन एज इट वॉज नो लॉन्गर यूजफुल। मेयर और टाउन काउंसिलर ने उसको गिरा दिया। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेंस, भट्टी में उसको पूरा पिघलाया। इट वॉज डिसाइडेड दैट द मेयर स्टैचू शुड बी मेड आउट ऑफ इट्स मेटल, और यही मेटल से अब किसका स्टैचू बनेगा? मेयर का। मेयर के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा, या अपोस्ट्रोफी एस का मतलब ही होता मेयर का। थोड़े से आंसर है, 2 मिनट रुक जाओ, अब भी करा दे रहा। द ब्रोकन लीट हार्ट डिड नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, हेंस इट वॉज थ्रोन इन अ डस्ट हीप। दिल नहीं पिघला तो दिल को कहां फेंक दिया? कचरा पट्टी में फेंक दिया। डिड द स्वेलो गो टू इजिप्ट? स्वेलो इजिप्ट गया क्या? नहीं, उसने वादा किया, वादा निभाया, मर गया। मुझे पता है स्वेलो, चाहे कुछ भी हो जाए तू मर जाएगी, पर यहां से नहीं जाएगा। द स्वेलो डिड नॉट गो टू इजिप्ट, स्वेलो इजिप्ट नहीं गया। ही हैड रिजॉल्व टू स्टे विथ हैप्पी प्रिंस फॉर एवर, रिजॉल्व वादा किया था हैप्पी प्रिंस के साथ रहने का। बिकॉज ही हैड गॉन ब्लाइंड, क्यों वादा किया था? क्योंकि हैप्पी प्रिंस अंधा हो गया था, उसने अपनी दोनों आंखें दान कर दी थी। ही वुड नॉट लीव द हैप्पी प्रिंस आउट ऑफ हिज डीप लव, अब उसको लव हो गया। ये स्वेलो बड़ा बड़ा प्रेमीला बोलूंगा मैं तो, किसे भी प्रेम हो जाता। पहले इसको प्रेम हो गया रीड से, अच्छी बात है, अब प्रेम हो गया हैप्पी प्रिंस से, अच्छी बात है। प्रेम तुमने कमेंट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, गुड प्रेम, वेरी गुड, प्रेम आ गया। तो आउट ऑफ हिज डीप लव एंड रिगार्ड फॉर हिम, मोर एवर ही हैड लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ टू फ्लाई। ओ भाई साहब, आगे की बात सुनो, स्ट्रेंथ चली गई, लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ टू फ्लाई, अब उड़ नहीं सकता, बुढ़ा हो गया। एंड डाइड एट द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, चरणों में गिर के मर गया हैप्पी प्रिंस के, मर गया स्वॉर्ड। क्यों स्वेलो मर गया? क्योंकि वो इजिप्ट नहीं गया। क्यों इजिप्ट नहीं गया? क्योंकि उसने रिजॉल्व लिया था कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि प्रिंस हो गया था ब्लाइंड, और उसके पास में अब स्ट्रेंथ भी नहीं थी फ्लाई करने की। मोस्ट प्रीशियस थिंग जो लेके आए थे वो क्या थी? क्या थी? प्रिंस का हार्ट और डेड स्वेलो। द एंजल ब्रॉट 2 थिंग्स फ्रॉम द सिटी टू द गॉड, शहर से 2 चीज लाई। देवर लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वही बिना 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 पका मेटल वाला दिल था टूटा हुआ, किसका? हैप्पी प्रिंस। और एक कौन थी? डेड स्वेलो, मरी स्वेलो और प्रिंस का दिल। दे हैड डन समथिंग गुड फॉर द पुअर एंड द नीडी, इन्होंने गरीब के लिए और जरूरतमंदों के लिए कुछ अच्छा किया था। बोथ द एंजल एंड द गॉड कंसीडर देम एज मोस्ट प्रीशियस थिंग फॉर हेवन, स्वर्ग में इनको दोनों को जगह मिली। क्यों? क्योंकि दोनों ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया था। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बस 2-4 50 वर्ड्स वाले भी आंसर हैं, नहीं तो मेरे को एक और वीडियो बनाना पड़ेगा। आप बोलो तो इसमें अगले में, ठीक है ठीक है ठीक है, yes yes yes, welcome to the next video then, okay okay, thank you so much। अगर आप कोऑपरेट कर रहे हो, आप बैठ रहे हो, अदरवाइज क्या कमेंट नहीं आते ना, मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ाने का, ऐसा लगता है कि क्या पता समझ में आ रहा है या नहीं।
थैंक यू थैंक यू। 10 मिनट और रुको, 5 आंसर है, 4 आंसर है, अब भी करा रहा। अगला क्वेश्चन फिर बात करेंगे। हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस कंपनसेट हिज इग्नोरेंस ऑफ द पीपल सफरिंग। क्वेश्चन समझो। हैप्पी प्रिंस जब जिंदा था तो महल में रहता था, एक भी दुख के बारे में उसको पता नहीं था। तो बोले हैप्पी प्रिंस ने फिर क्या किया? मरने के बाद, कंपनसेट का मतलब होता नुकसान की भरपाई करना, बोलते ना मैं भरपाई कर दूंगा। तो जो नुकसान हुआ, जो लोगों के दुख दर्द वो जीते जी दूर नहीं कर पाया, उसने बाद में कैसे दूर किए? भरपाई। क्वेश्चन का मतलब है लोगों के दुख दर्द की भरपाई हैप्पी प्रिंस ने कैसे की? पैलेस। हैप्पी प्रिंस यूज टू लिव, कहां पे रहता था? महल में, जब वो जिंदा था। ऐसी याद हो जाएगी दोनों लाइन। हैप्पी प्रिंस यूज टू मतलब आदत थी उसकी, कहां पे रहने की? महल में रहने की, जब वो जिंदा था। सॉरो वॉज नॉट अलाउड टू एंटर इन हिज पैलेस। दुख नहीं आता, महल में दुख नहीं आता। देयरफॉर ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ द पीपल सफरिंग। महल में दुख नहीं आता तो उसको लोगों के दुख के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ही नेवर केयर टू आस्क अबाउट वॉट ले बियॉन्ड द गार्डन वॉल। वो कभी बगीचे की दीवार के बाहर निकला ही नहीं, उसको पता ही नहीं। ही लिव्ड एंड डाइड इन प्लेजर एंड हैप्पीनेस। बढ़िया और बढ़िया ही बढ़िया। प्लेजर, खुशी में, आनंद में रहा और निपट गया। ही कंपनसेटेड हिज इग्नोरेंस। यहां तक समझो, फिर आगे बता रहा। हैप्पी प्रिंस पैलेस में रहता है, नो फियर नो टीयर, ना कोई डर है ना कोई दुख है। सॉरो वॉज नॉट अलाउड टू एंटर, दुख आ ही नहीं सकता, बिल्कुल खुशी में रहा, खुशी में निपट गया। कंपनसेट हिज इग्नोरेंस, ही सेड दैट ही गॉट द फर्स्ट व्यू ऑफ द मिस्ट्री एंड सफरिंग इन द सिटी आफ्टर हिज डेथ। मरने के बाद जब उसका स्टैचू बना तब उसको लोगों के दुख दर्द का पता चला। अब क्या किया? बहुत हाई बनाया उसको। नाउ ही कुड सी द मिस्ट्री एंड अगलीनेस ऑफ द सिटी अराउंड हिम। अब वो सबका भला कर सकता है। जब जिंदा था तो पैलेस में था, सॉरो वहां पे आता नहीं था, उसको लोगों के दुख दर्द के बारे में कुछ भी पता नहीं था। किसको? हैप्पी प्रिंस को। द स्वेलो नरेटेड टू द हैप्पी प्रिंस द थिंग ही हैड सीन इन द सिटी। ये आप अपने मन से बताना, री नरेट, फिर से आप बताओ उसने क्या क्या बताया। हैप्पी प्रिंस ने स्वॉलो को बोला कि मेरे लिए आप जाओ और देख के आओ, सिटी का चक्कर लगा के सिटी में क्या चल रहा है। द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू फ्लाई ओवर द सिटी एंड टेल हिम व्हाट ही सॉ देयर। जाओ, चक्कर लगाओ और बताओ आपने क्या देखा। द स्वेलो सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन हर ब्यूटीफुल हाउसेस। स्वेलो ने देखा कि जो अमीर लोग हैं वो बहुत खुश हैं, मैरी मतलब खुश, अपने अपने घर में। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, वो अपने घर के अंदर मौज कर रहा है, भिखारी दरवाजे पे भीख मांग रहा है। ही सॉ द वाइट फेसेस ऑफ हंग्री चिल्ड्रन, सफेद पड़ गए चेहरे, भूख के व्याकुल है, हंग्री है, नहीं मिल रहा कुछ खाने को, चेहरा सफेद हो गया, खून ही नहीं है। डार्क लेंस, ही सॉ 2 हंग्री लिटिल बॉय शिवरिंग विथ कोल्ड, 2 बच्चे ठंड से परेशान हैं। देवर लाइंग ईच अदर्स आर्म, एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले हैं, क्यों? ताकि गर्मी आ जाए। अंडर द आर्च वे ऑफ द ब्रिज टू कीप देमसेल्फ वार्म, कहां पड़े हैं? ब्रिज के नीचे। द वॉचमैन ड्रोव देम आउट इन टू द रेन, लो भैया क्या हुआ? वॉचमैन, ये आंसर नहीं बनेगा, आई प्रॉमिस, ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। ब्लूप्रिंट आ गया है नया, मैं उसके आधार पे भी आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। वॉचमैन ने उसको भगा दिया, बारिश में डाल दिया। द स्वेलो फ्लेबैक एंड नरेटेड टू द हैप्पी प्रिंस ही हैड सीन, ये बात स्वेलो आके बताती है कि भिखारी दरवाजे पे बैठे हैं और अमीर अपने घर में ऐश कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। 2 बच्चे ब्रिज के नीचे एकदम ठंड से व्याकुल हैं, वॉचमैन उनको और भगा रहा है, कहां? बारिश में। हाउ डिड द स्वेलो इंस्ट्रूमेंटल इन लेसनिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द पीपल। स्वेलो यहाँ पे एक बहाना है, लोगों के दुख दर्द तो बताना है। द हैप्पी प्रिंस स्वेलो द अगलीनेस एंड मिस्ट्री ऑफ द सिटी, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू ने देखी सब दिक्कत। ही फाउंड अ हेल्पमेट इन द स्वेलो, मदद कौन करना चाहता है? राजा। किसके माध्यम से? स्वेलो के माध्यम से। स्वेलो उसका ऑर्डर फॉलो करती है और लोगों की मदद हो जाती है। रूबी देता है सी मिस्ट्रेस को और वही सेफ्री देता है
जो प्ले राइट था उसको, और जो लड़की थी मैच गर्ल उसको भी वो देता है सेफरी, ताकि वो अपना अपना काम कर सकें। ये वो बन गई एक इंस्ट्रूमेंट। स्टोरी क्या है ये बताती है, क्रिटिसिज्म है कि इनसेंसिटिविटी, लोग एक दूसरे के दुख दर्द के बारे में कुछ भी जानते नहीं, सेल्फिशनेस, अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं, शैलो थिंकिंग ऑफ मैन, बहुत भद्दी सोच है, लोग अपना ही सोचते, दूसरे का नहीं सोचते। क्रिटिकली इस बात को आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरे लेसन की समरी आपको डालना है। द स्वेलो सॉ द रिच पीपल लिविंग इन लग्जरी, अमीर लोग कैसे रह रहे लग्जरी में। देवर लीज बॉर्डर अबाउट द बेगर सिटिंग एट देयर गेट्स, अमीरों को फर्क ही नहीं पड़ रहा ये भिखारी जो उनके गेट पे बैठे हैं। पुअर चिल्ड्रन, पुअर चिल्ड्रन लिव इन डार्क स्ट्रीट्स, उनको बिजली भी नहीं है। देयर फेसेस वर वाइट ड्यू टू स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब भूख, भूख भूख भूखमरी से उनका चेहरा सफेद हो गया। यहाँ पे समझो, बोलते ना खून ही नहीं है। नो बडी शोड एनी कंसर्न फॉर देम, कोई उनको परवाह नहीं, पता ही नहीं किसी को किसी का, कोई परवाह नहीं। इट वॉज रेनिंग बट द वॉचमैन ड्रोड 2 लिटिल बॉयज, बारिश हो रही तो भी वॉचमैन ने 2 लड़कों को भगा दिया। हु फाउंड शेल्टर अंडर द आर्चरी ऑफ द ब्रिज, जो ब्रिज जो रहता ना, ब्रिज पुल, पुल के नीचे बैठे तो भी भगा दिया। नो बडी हेल्प द पुअर, किसी ने गरीब की मदद नहीं की, नहीं की नहीं की नहीं की। नो बडी हेल्प द पुअर, सेम स्ट्रेस द प्ले राइट एंड द लिटिल मैच गर्ल, इट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट दैट द स्टोरी ऑफ द हैप्पी प्रिंस इज इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ इनसेंसिटिविटी, सेल्फलेसनेस। ये पूरा लिख के आ जाना। खत्म। थक गया, मैं भी थक गया, मैं भी रेस्ट करता हूँ, फिर मिलते हैं अपन, कल मिलते हैं, बाय।